देखिए बच्चों, कल हमने बताया था कि शब्द के भेद में कल बताया था आप लोगों को कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर। आज हम बताएंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, दूसरा आपका है यौगिक शब्द, तीसरा आपका है योग रूढ़ शब्द। पिछले वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। देखिए, अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द, देखिए जिन शब्दों के रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी का हम खंड नहीं कर सकते। क्यों? पा अलग कर देंगे, नी अलग कर देंगे तो दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। अगर पा और ना पर बड़ी मात्रा नी, पा पर आग मात्रा पा, ना पर बड़ी मात्रा नी, पानी, तभी एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए, यही हमारा परिभाषा यही कह रहा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, कुत्ता, गमला, बकरी आदि, ये आपके क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं, जिनका कोई हम खंड नहीं कर सकते हैं। इसको पिछले वीडियो में हम बताए थे। अगला आपका है यौगिक शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ता है। फिर से देखिए, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है, तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया दिया है अनुकरण, ये दिया है। अब देखिए, इसका हम अलग अलग खंड कर सकते हैं। जैसे अनुधन करण, जैसे उदाहरण है, जैसे मान लिया हम बोले अनुकरण, तो अनुकरण का हम खंड कर सकते हैं 2 खंडों में, अनुधन करण। वैसे अब जैसे मान लिया पूछा गया सेनापति, तो सेनापति का क्या होगा? सेनाधन पति, ऐसे हो जाएगा, सेनाधन पति। दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। ऐसे मान लिया कहे हम भाग्यवान, ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा भाग्य धनवान, ये अलग हो जाएगा। जिसको संस्कृत में कहते संधि विच्छेद, अलग अलग कर दें, ठीक है। तो वही शब्द है। फिर से देखिए, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है, तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अनुकरण, सेनापति, भाग्यवान, जिसका हम जैसे कोई खंड है और एक भी जुड़ने पर क्या हो जाता है? एक सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है। और दोनों पदों का अलग अलग भी अर्थ निकलता है, ठीक है। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है आपका योग रूढ़। देखिए, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, जिन शब्दों की रचना
यौगिक शब्दों की तरह होती है, लेकिन वह विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वह विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए सभी लोग। फिर से देखिए परिभाषा। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, लेकिन वह विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन ये दिया है तो क्या हो जाएगा? 10 मुख वाला या 10 मुंह वाला शब्द पे पहले परिभाषा पे ध्यान देंगे। जिन शब्दों की रचना यौगिक, जैसे यौगिक होता है उसी तरह से यौगिक शब्दों की तरह होती है, लेकिन वह विशिष्ट अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन। अब आनन माने क्या होता है? मुख, और 10 माने क्या होता है? 10। 10 मुख वाला तो क्या हो जाएगा? 10 मुंह वाला तो क्या हो जाएगा? अर्थात कौन है? रावण। 10 मुख वाला कौन है? रावण। ऐसे आपका है पवन पुत्र। पवन पुत्र तो कौन है? पवन का पुत्र कौन है? हनुमान जी, बजरंगबली। ऐसे आपका है चारपाई। चारपाई, 4 पैरों वाली। 4 पाई माने हो जाएगा पैर, 4 पैरों वाली। ऐसे आपका है जलज तो क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला, जलज। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला। इसको क्या कहेंगे? जलज। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको, फिर से देखिए। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, लेकिन वह विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे दशानन, चारपाई, जलज, पवन पुत्र आदि। अगला आपका है शब्द के अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से भेद होते हैं देख लीजिए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। एकार्थी शब्द मतलब होता है जैसे कई शब्द हों और उसका एक अर्थ हो। जैसे जिसके माता पिता ना हो तो क्या कहा जाएगा? अनाथ। एकार्थी शब्द उसे बोलते हैं, एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द कहा जाए और अनेक अर्थ निकले, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द यदि आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं, तद्भव, तत्सम, विलोम ये सब बता चुके हैं। ठीक है, और समूहवाची शब्द, समूह शब्दों का जहाँ पर बताया जाए, और श्रुति समानार्थक एवं भिन्नार्थक शब्द, ये आपके क्या हैं? ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के इतने भेद होते हैं। ठीक है, और ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार, रचना के आधार पर आज हमने बता दिया और अर्थ के आधार पर आज हमने इसको बता दिया। ठीक है, ठीक।